एक गांव में करमू नाम का एक चरवाहा रहता था। वो गांव की सभी भैंसों को जंगल में ले जाकर चराया करता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन वो बहुत चालाक भी था। वो बड़ी ही चालाकी से सभी भैंसों का थोड़ा थोड़ा दूध निकाल लिया करता था और उसे बड़ी चालाकी से बेचकर अपनी कमाई किया करता था। ये ठीक है, आज भी काफी दूध इकट्ठा हो गया है। गांव वालों को पता भी नहीं चलता और मेरी ऊपरी कमाई भी हो जाती है। चलो चलो भैंसों, खाओ खाओ, जितना खाओगी उतना ही दूध भी तो दोगी तुम। सभी भैंसों से थोड़ा थोड़ा दूध निकालने के कारण उसकी चोरी का गांव वालों को पता भी नहीं चलता था। एक दिन करमू भैंसों को चराते चराते जंगल के काफी अंदर निकल गया। तभी उसकी नजर वहां पर एक तपस्या कर रहे साधु पर पड़ी। करमू चुपचाप हाथ जोड़कर साधु बाबा के पास बैठ गया। थोड़ी ही देर में साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली। करमू ने साधु बाबा को देखकर हाथ जोड़कर उनसे पूछा, महाराज प्रणाम, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु बाबा ने हाथ से पानी पीने का इशारा किया। करमू भागा भागा गया और पानी के साथ साथ थोड़ा सा भैंसों का ताजा दूध भी ले आया और उसने दूध और पानी साधु बाबा को पीने के लिए दिया। साधु बाबा पानी के साथ साथ दूध पीकर बहुत खुश हो गए। बच्चा, हम तुम्हारी सेवा भाव से प्रसन्न हुए। हमने तो सिर्फ पानी मांगा था, लेकिन तुमने हमें भैंस का ताजा ताजा मीठा दूध भी पिलाया। कहो क्या मांगते हो। बस महाराज, मुझे तो एक ऐसी भैंस दे दो जो बहुत सारा दूध दे और जिसका दूध कभी खत्म ना हो। और महाराज, बस मेरी गरीबी दूर हो जाए। मुझे ऐसी भैंस मिल जाएगी ना तो मैं तो उसे सोने के घर में रखूंगा। करमू की बात सुनकर साधु महाराज ने हंसते हुए मंत्र पढ़कर हाथ हिलाया। तभी उनके सामने एक अच्छी ताजी भैंस खड़ी हो गई, जिसे देखकर करमू बहुत खुश हुआ। साधु बाबा ने वो भैंस करमू को देते हुए करमू से कहा, बच्चा ये लो, जैसी भैंस तुमने मांगी थी वैसी ही है। इसका दूध कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, तुमने इसे सोने के घर में रखने का वादा किया था। अपना वादा मत भूलना। जी महाराज, मैं इस भैंस को सोने के घर में ही रखूंगा। और ऐसा कहने के बाद साधु महाराज जंगल में कहीं गायब हो गए और करमू जादुई भैंस को अपने साथ लेकर गांव आ गया। करमू ने बड़ी चालाकी से भैंस के लिए एक मिट्टी का घर बनाया और उसे गोल्डन पेंट से पेंट कर दिया। दिखने में वो बिल्कुल सोने के घर जैसा दिखने लगा। अगले दिन सुबह करमू देखकर हैरान हो गया। उसकी जादुई भैंस ने काफी सारा दूध दिया था। करमू ने सारा दूध ले जाकर गांव और शहर में बेचा। उससे उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगी। तभी अचानक एक दिन भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। ये देखकर करमू को बहुत गुस्सा आया और वो डंडा लेकर भैंस के पास गया। करमू ने जैसे ही भैंस को मारने के लिए डंडा उठाया, तभी भैंस बोल पड़ी, अरे करमू, मैं असली और नकली सोने का भेद जानती हूँ। तुम मुझे इस तरह मूर्ख नहीं बना सकते। तुम अपना वादा पूरा करो और मैं अपना वादा पूरा करूँगी। अब करमू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके बाद जितने पैसे पड़े थे उससे उसने एक बहुत बड़ी सोने की चेन बनवाई और उसे लाकर भैंस के गले में डाल दिया। भैंस ने अगले दिन से फिर से दूध देना शुरू किया और करमू ने भी अपना वादा पूरा किया। अब करमू भी खुश और भैंस भी खुश। घमंडी भैंसा और रेलवे क्रॉसिंग। रामनगर में जग्गू नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक भैंसा गाड़ी थी, जिसे कि उसका भैंसा चलाया करता था। वही भैंसा गाड़ी जग्गू की रोजी रोटी का साधन था। जग्गू बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो अपने भैंसे को बहुत प्यार करता था। वो उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता और उसे नहलाता धुलाता भी था। और वो भैंसा गाड़ी पर जरूरत से ज्यादा सामान कभी लोड नहीं करता था। अरे भाई जग्गू, ये 2 बोरियां और लाद ले। अरे नहीं सेठ जी, मुझे पता है ना मेरा भैंसा कितना खींच सकता है। ये 2 बोरियां मैं बाद में ले जाऊंगा। आप पैसे बेशक ज्यादा मत देना। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, तूने सामान ले जाना है। जग्गू के इस लाड प्यार से जग्गू का भैंसा बहुत बिगड़ चुका था और वो पूरे गांव में बड़ा इतराता हुआ घूमता था। जग्गू के शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बीच में रेलवे लाइन पार करके जाना पड़ता था, जहाँ पर बिना फाटक का रेलवे क्रॉसिंग था। जब भी जग्गू वहाँ से अपनी भैंसा गाड़ी लेकर पहुँचता तो वो बड़े आराम से वहाँ रुक कर जाता था कि कहीं कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। रेलवे क्रॉसिंग आते ही जग्गू अपने भैंसे से कहा करता था,
अरे 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 बेटा, रुक जा आराम से। देख, रेलवे क्रॉसिंग आ गया है, थोड़ी देर खड़ा हो जा। इधर उधर देखते हैं कहीं रेल तो नहीं आ रही। जग्गू की ये बात उसके भैंसे को अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचता था कि न जाने ये कौन सी गाड़ी है जो मुझसे भी आगे निकल जाती है। इस बात का उसे बहुत गुस्सा आता था। ये मालिक अपने आप को समझता क्या है? मैं इस इंजन से हार नहीं मान सकता। जब देखो इस इंजन के आगे मुझे रोक देता है। मेरी ताकत को आंकना इसे नहीं आता। एक बार अगर इसने मुझे छोड़ दिया ना, तो इस इंजन से आगे निकल कर दिखा दूंगा। लेकिन जग्गू के गाड़ी पर बैठे होने के कारण वो कभी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता था। बस वो गुस्से में ही अपने नथुने फुलाता रहता था। जग्गू का भैंसा हमेशा ही मन में सोचता रहता था कि उसे कब मौका मिले और कब वो रेल की गाड़ी को टक्कर दे। एक दिन बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। जग्गू ने अपनी भैंसा गाड़ी को रेलवे क्रॉसिंग पर लाकर रोक दिया और भैंसे से कहा, बेटा देख, यहाँ आराम से खड़े रहना। मैं तेरे लिए और अपने लिए पानी लेकर आता हूँ। यहाँ से हिलना मत, रेल आने वाली है। जग्गू अपने भैंसे से ऐसा कहकर बगल से पानी लाने चला गया। जग्गू को गाड़ी से उतरता देख भैंसा बहुत खुश हुआ। बहुत बढ़िया मौका हाथ आया है आज। इस इंजन को तो आज मैं बता कर रहूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी एक तरफ से रेलगाड़ी हॉर्न बजाती हुई आई। जैसे ही रेलगाड़ी क्रॉसिंग के पास पहुंची, वैसे ही भैंसा आगे बढ़ा और उसने रेलगाड़ी को टक्कर मारकर हराने के लिए सोचा। लेकिन रेलगाड़ी तो भला रेलगाड़ी ही ठहरी। बेचारा भैंसा रेलगाड़ी के नीचे आकर कटकर मर गया और जग्गू दूर से ही देखकर रोने लगा। ये क्या किया तूने? मैंने तुझे इतना समझाया था कि रेलगाड़ी के आगे मत आना मत आना। आज तेरे घमंड के कारण बेटा तूने अपनी जान ले ली। इसीलिए कहते हैं हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। चंदा की एक बहुत ही अच्छी आदत थी। वो जहाँ से पानी भरती थी उसके आसपास के बड़े बड़े पेड़ पौधों पर पहले पानी डालती, उसके बाद अपनी मटकी लेकर घर जाती। ये उसकी रोज की दिनचर्या का काम था। आसपास के बड़े बड़े वृक्ष हमेशा उसका इंतजार करते। चंदा आती ही होगी। आज बहुत प्यास लगी है, जल्दी आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। ये लड़की पूरे गांव में सबसे अच्छी है। हमेशा हर रोज हमें आकर यहाँ पर पानी देती है। कितने दिन हुए बरसात भी नहीं हुई। अगर चंदा ना होती तो हम सूख जाते। ठीक कहा तुमने। सभी पेड़ चंदा का इंतजार करते हैं। चंदा को देखकर हर पेड़ खुश हो जाता है। आ गई मैं। आज जरा खाना बनाने में देरी हो गई, इसीलिए अभी तुम सबको जल्दी से पानी दे देती हूँ। अरे अरे, बहुत गर्मी है। चंदा नदी से पानी भरती है और एक एक घड़ा हर पेड़ पर डाल देती है। हर पेड़ लहराने लगता है, खुशी से झूमने लगता है। अरे अरे अरे, देखो कैसे लहरा रहे हो। तुम्हारी तो खुशी का ठिकाना नहीं आम पेड़। क्यों ना हो, इतनी प्यास लगी थी और तुम आ गई। एक बहुत ही प्यार भरा रिश्ता चंदा का पेड़ों के साथ बन गया था। कुछ ही दिनों में चंदा की शादी तय हो जाती है। एक दिन वो आम के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदा, तुम रोती क्यों हो? बात क्या है? चंदा सारी बात पेड़ों को बताती है। अब वो पेड़ों की भाषा समझती थी, क्योंकि वो उनसे रोज मिलती थी। मैं चली जाऊंगी। बाबूजी ने मेरे दूसरे गांव में शादी तय कर दी है। तुम सबकी बहुत याद आएगी। कौन तुम्हें पानी देगा? मुझे बहुत दुख हो रहा है और पिताजी के पास शादी के लिए पैसे भी नहीं है। वो हमारी दोनों बकरियां और गाय को बेच रहे हैं। उन पर इतना बोझ आ गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चंदा की बातें सुनकर आम का पेड़ और बाकी पेड़ फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी आम का पेड़ कहता है, चंदा ने इतने सालों तक हमारी सेवा की है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है, तो कोई ना कोई पानी पिला ही देगा। आम के पेड़ को वरदान था
कि वो जब चाहता अपने आम को सोने का करके किसी को भी भेंट कर सकता था। जहाँ पर चंदा रो रही थी, उसकी झोली में आम का पेड़ सोने के आम डाल देता है। चंदा हैरान रह जाती है। अरे, सोने के आम ये कहाँ से आए? आम के पेड़, क्या ये तुमने मुझे दिए हैं? हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। इसे ले जाओ और अपने पिताजी को दे दो। किसी भी पालतू जानवर को बेचने की जरूरत नहीं। और हमारा क्या है, तुम अपनी सहेली गोपी को कहना, वो हमें पानी दे दिया करेगी। चंदा बहुत खुश हो जाती है। सभी पेड़ों को गले लगाकर वो अपने घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों में चंदा की से शादी हो जाती है और फिर उसकी सहेली गोपी रोज आकर पेड़ों को पानी देती है।